कल हमने आईएमपी क्वेश्चन फर्स्ट देखा था और आज सेकंड देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि नीचे की जानकारी 225 बिजली उपकरण की आयु को दर्शाते हैं। नीचे की जानकारी 225 बिजली उपकरण की आयु को दर्शाते हैं। तो जानकारी का माध्य मतलब आपको क्या निकालना है? माध्य हिंदी में कहते हैं, गुजराती में मध्य कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। और इसका सिंबल क्या होता है? एक्स बार। क्या होता है? एक्स बार। एक्स बार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आईएमपी है। आईएमपी इसलिए क्योंकि इसको मार्च 2020 में पूछा गया था। 2020 में, 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया। आप 2024 में आप एग्जाम दोगे तो आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए जो सारे आईएमपी है वही मैं सारे कराऊंगा, ठीक है। ओके, अब एक आईएमपी सीरीज चालू की है तो उसमें सिर्फ आईएमपी ही होंगे। जितने भी चैप्टर्स होंगे ना उसके सारे क्या होंगे? आईएमपी ही होंगे और 99% यही एग्जाम में आएंगे। 99 की बात कर रहा हूं, यही आएंगे बैठे बैठाए, ठीक है। और सेकंड चीज ये कि मेथड भी सिखाऊंगा, तो मेथड आप सीख लोगे तो इस टाइप के कितने भी आएंगे वो भी आप कर ले जाओगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना बेटा? माध्य ज्ञात करना है, यानी मीन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो भी चीज आपको ज्ञात करनी हो उसका लगाओ फॉर्मूला। अब सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं? माध्य के 3 फॉर्मूले हैं, है ना। माध्य के 3 फॉर्मूले हैं, तो 3 में से कौन सा? तो कभी भी देखना कि जब आपको सारी आवृत्तियां दी गई हो, जब आपको सारी आवृत्तियां दी गई हो तो हमेशा माध्य का जो पहला फॉर्मूला है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? प्रत्यक्ष फॉर्मूला, प्रत्यक्ष विधि कहते हो, जिसको सिंपल में मैं बताऊं सिंपल विधि बोलते हैं उसको, तो वही आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। और जब कोई आवृत्ति गायब हो जाए तब लगानी है थर्ड फॉर्मूला, यानी कि पग विचलन की रीत, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला सर होता क्या है? तो यहां ध्यान देंगे हम, तो एक्स बार बराबर क्या होगा बेटा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। इतना समझ आ गया? ओके, अब सारी चीज इसको देख देख के हमें करनी है, सारी चीजें हमें इसको देख देख के ही करनी है। तो पहले क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है कि सिग्मा यानी क्या होता है? जोड़। तो जोड़ किसका करें? अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास। सेकंड चीज वो क्या बोल रहा है बेटा? कि एफ आई यानी क्या होता है? आवृत्ति, जो कि आवृत्ति हमारे पास ये एफ आई पहले से ही दे रखा है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। सेकंड क्या हमारे पास है? एक्स आई। तो देखो यहाँ पे माध्य, क्या हमारे पास मध्य कीमत है? नहीं है, एक्स आई नहीं है, तो पहले क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम एक्स आई, ध्यान देना यहाँ पर। तो यहां पर हम निकालेंगे एक्स आई, ठीक है। अब एक्स आई का मतलब होता है मध्य कीमत, यानी कि बीच की कीमत। अब बीच की कीमत कैसे निकालेंगे? तो वर्ग को जोड़कर उसका आधा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बेटा? 200 और ये 0, तो 200 0 200 ही रहेगा, और 200 का आधा कितना हो जाएगा? 100। इतना क्लियर है ना। अब एक और कर दो, 400 या 200, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का आधा बेटा 300। अब सब में ऐसा नहीं करना है। अब देख लो इतना कितने कितने का डिफरेंट आ रहा है, अंतर कितने कितने का आ रहा है? 200 का। ना समझना तो ऐसे कर लेना, 300 में से 100 निकालो, 200 बचेगा, तो 200 आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। 300 में 2 तो 500, 500 में जोड़ेंगे तो 700, 700 में तो 900, फिर 1100, 11 और ये आपका 100। बोलोगे डाउट यहाँ तक क्लियर है? तो हमने जो मध्य कीमत है वो हमने कैसे निकाली? वर्ग को जोड़कर उसका आधा किया, फिर इसको जोड़ के आधा किया, तो 300 और दोनों के बीच का हमने अंतर देखा कि सर 300 में 100 जाएगा तो बचेगा 200, तो 200 का हमने अंतर ले लिया। तो ये आपका क्या आ गया बेटा जी? एक्स आई आ गया। अब क्या? अब निकालना है सर, अब क्या बोल रहा है? अब निकालेंगे एफ आई एक्स आई दोनों साथ में, है ना। अब क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम एफ आई एक्स आई, तो ये एफ आई और ये एक्स आई। इतना क्लियर है? अब दूसरी बात सर, एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे? तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपको मालूम चलेगा कि एफ आई और एक्स आई के बीचों बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना। तो कभी भी दो पदों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो हम क्या समझते हैं? वहां पर गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। तो अब आपको एफ आई का और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रहा आपका एफ आई और ये रहा आपका एक्स आई, खाली मल्टीप्लाई करना और लिखते जाना है, ठीक है। सो ध्यान देंगे यहाँ पर 9 एकम 9 और 00 का 00। अब यहाँ पर पहले 00 कॉपी कर लो, यहाँ पर ये मैंने 00 कॉपी कर दिए।
अब मुझे 35 का पढ़ा नहीं आता, लेकिन 3 का आता है, तो 3 का गुणा करेंगे 35 में, 3 पच्चे 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, तो ये आपका आ जाएगा 10,500। क्लियर है? उसके बाद आगे तो 1 2 3 0, तो पहले लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 0, लिख दिया बेटा। अब 55 25, तो ये लिख देंगे 55 25, इतना क्लियर है? अब यहाँ पर 1 2, तो 2 जीरो लिख दो बेटा यहाँ पर, ये लिख दिया 2 जीरो। अब 61 का पढ़ा मुझे नहीं आता, लेकिन 7 का आता है, तो 7 एकम 7 और 6 सत्ते 42, तो लिख देंगे 42 का 42, इतना ठीक है बेटा। अब नीचे अभी डबल जीरो है, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे हम डबल जीरो। अब 38 का पढ़ा मुझे नहीं आता, लेकिन 9 का आता है, 8 नमा 72, 72 की 2 हासिल गई 7, ठीक है बेटा। अब 9 का पढ़ा बेटा 3 बार, 9 तिया 27 और 27 में 7 जोड़ दो, 27 में आपको जोड़ देना कितना बेटा जी, 7 जोड़ दोगे, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल गई 1 2 और 1 3, तो कितना बेटा 34 आ जाएगा आपका, तो ये हमारा 34, इतना क्लियर है। अब आगे ये है बेटा डबल जीरो प्लस डबल जीरो लिख दो यहाँ पर। अब बचा 11, तो 11 का पढ़ा पढ़ना है 32 में, तो पहले 11 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 में, तो 11 दूनी 22, 22 की 2 हासिल गई 2, 11 तिया 33 और 33 और 2 बेटा 33 और 2 हो जाएगा आपका 35, इतना क्लियर है? कोई डाउट बेटा आपको? एकदम पक्का? ओके गुड। अब क्या, अब बेटा जी ध्यान देना यहाँ पर, एफ आई हमने निकाल पहले से हमारे पास था, एक्स आई हमने निकाल दिया, उसके बाद एफ आई एक्स आई वो भी हमने निकाल दिया। अब क्या रह गया, अब रह गया खाली सिग्मा। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो अब सिग्मा क्या बोल रहा है कि सर एफ आई एक्स आई को जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं लास्ट में हम यहाँ पर, तो जो हमारे पास एफ आई एक्स आई आया इसको यहाँ पे जोड़ दो, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, अब इसको जोड़ो बेटा। तो अगर किसी बच्चे को जोड़ना ना आता हो तो उसको साइड में लेके भी जोड़ सकते हैं हम, किसे लेके बेटा, साइड में लेके भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिलहाल मैं ऐसे ही जोड़ ले रहा हूँ। 0 ये शुरुआत में सारा क्या 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी 0 आएगा। उसका दूसरे नंबर पे 0 0 0 0 0 0 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा जी 0 ही आएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे कितना बेटा जी 9, 9 और 5 14, 14 और 14 यहाँ पे थर्ड पे 0 है, 14 और 7 बेटा 21 और 21 और 2 बेटा 23, 23 और 2 25, 25 की 5 हासिल गई 2। अब यहाँ पे संख्या खत्म होगी 3 की 3, तो हासिल 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 2 और 5 7, 7 2 9 और 9 4 13, 13 और 5 बेटा 18, ठीक है। 13 5 18, 18 की 8 हासिल गई 1, तो हासिल आप 1 यहां लगाएंगे। इसके बाद 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 8 3 8 3 11 और 11 और 3 बेटा 14, 11 और 3 14, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 14। तो यह आपका कुल आ जाएगा, ये आपका इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,84,500, कितना आ गया बेटा 1,84,500, यह आपका आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। इतना क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ओके। अब ऊपर का हमारे पास सब कुछ आ गया, अब आपको खाली क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा बोल रहा है कि सर जोड़ दो, बट किसको, तो एफ आई को। तो बाबूजी एफ आई आपके पास कहां है, तो ये रहा आपके पास एफ आई, तो जोड़ दो इन सबको, तो जो आएगा वो आपका क्या आ जाए, सिग्मा एफ आई भी आ जाएगा। तो यहां हम जोड़ेंगे, यहां हम जोड़ेंगे, जोड़ना है हमें सिग्मा एफ आई को, ठीक है। तो जोड़ो यहां पर 9 9 5 14, 14 और 1 15, 15 और 15 8 23, 23 और 2 बेटा 25, 25 की 5 हासिल गई 2, ठीक है। 3 और 2 3 2 5, 5 और 5 10, 10 6 16, 16 और 3 बेटा 16 17 18 19 और 19 और 3 बेटा 22, तो यह आ जाएगा नंबर 225। समझ में आया? बेटा यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आ गया और आपने सिग्मा एफ आई भी निकाल लिया, निकाले कि नहीं निकाल लिया, बस जो भी आ गया यहां रख दो, हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं हम। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 14,000 में 1,00,000
48,500, 48,500 रख दिया। अब नीचे बटे में बेटा सिग्मा एफ आई हमारे पास है 225, तो 225। अब कई बच्चों को काटना नहीं आता है, कई बच्चों को काटना नहीं आता है, तो काटने के लिए उनको खाली लास्ट का अंक देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है उनको, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट हमारे पास कितना बेटा जी 0, और यहाँ पे कितना है 5, तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे 5 हो, तो हमेशा 5 के पारे से कटेगा, 5 के पारे से कटेगा, तो 5 के पारे से आपको काटना है। तो और एक बार खास करके याद रखना कि जिस पारे से आप ऊपर काटोगे उसी पारे से नीचे भी काटना है, ठीक है। चलिए यहां पे तो 5 के पारे में 1 नहीं आता, तो हम दोनों को डबल साथ में कर लेंगे, तो जगह 14, और 5 के पारे पड़ेंगे 14 या 14 से कम, तो 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10, तो 14 में से 10 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये 4 जाएगा बाजू वाले के पास, यानी कि यहां पर, तो हो गया 48, ठीक है। कितना हो गया बेटा जी 48। अब 5 का बड़ा पढ़ना है कि 48 आई, 48 से कम, तो 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 जगह 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, और 5 नमा 45, 5 नमा कितना जगह बेटा जी 45, क्योंकि 5 नमा तो 50 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 नमा 45, ये था 48, तो 48 में से 45 गया तो कितना बचा 45, 46, 47, 48, 3 बचा, तो 3 लिख देंगे बाजू वाले के पास, तो ये हो जाएगा 35, और 5 के पारे में जो 35 कितने में आता है 5 7 35, यानी 7 बार में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ये भी कट गया। अब बचा 00, तो यहाँ लिख देंगे 00। इतना क्लियर है, समझ में आएगी नहीं यहाँ। अब जिस पारे से ऊपर काटा उसी पारे से नीचे भी आपको काटना होगा, तो यहाँ पर 5 के पारे में पढ़ेंगे 22 आई या 22 से कम, तो 5 के पारे पढ़ेंगे तो 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 को 20, 5 25, तो 25 22 से ज्यादा हो जाएगा, तो खाली 4 बार यानी 5 के 20, तो 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे 4। अब 22 में से 20 गया तो बचेगा कितना 2, तो 2 लिख दीजिए बाजू वाले के पास, तो हो जाएगा कितना बेटा 25, और 5 के पारे में 25 यानी 5 बार में आ जाएगा, तो 5 बार में हमारे पास आ गया 25। इतना समझा गया यहाँ, यानी एक बार हमने कैंसिल आउट कर लिया है। अब दोबारा चेक करेंगे सर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर से लास्ट में देखो, लास्ट में यहाँ पे कितना 0 है और यहाँ पे 5 है, तो लास्ट में 0 और 5 हो तो हमेशा 5 के पारे से कटेगा, ठीक है ना। तो फिर से 5 के पारे से काटेंगे यहाँ पर, तो 2 संख्या फिर से साथ में लेंगे, क्योंकि शुरुआत 5 के बारे में 1 2 आएगा नहीं, तो छोटी संख्या बढ़ेगी, तो बड़ा करने के लिए दोनों संख्या शुरुआत में साथ में हम ले सकते हैं। अब ये 29 है, तो 5 का बड़ा पढ़िए कि 29 आए, तो 55 25 और 5 30, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 55 25 यानी 5 बार में खाली, 5 बार में 55 25, तो 26 27 28 29, 4 बचेगा, तो 4 जाएगा बाजू वाले के पास, तो हो जाएगा 47, ठीक है। और 5 का बड़ा पढ़ेंगे कि 47 आए, तो 5 नमा 45 होता है, कितना होता है 45, तो 5 नमा 45, हमारे पास 47 था, तो 45 घटाओगे तो कितना बचेगा बता 45 का कितना आएगा 46 और 47, 2 बचेगा, तो 2 जाएगा बाजू वाले के पास यानी यहां पर, तो हो जाएगा 20। अब 5 का बड़ा बोले कि 20 आवे, तो 5 चौके 20, तो ये 4 बार में ये आपका कट जाएगा। अब बचा खाली 0, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए आपका 0, समझ में आया। अब उसी 5 के पारे से आपको नीचे भी काटना होगा, तो ये 45 है बेटा, तो 5 के पारे में जो 45 है वो 9 बार में आता है, क्योंकि 5 नमा 45, तो समझ में आ गया। अब लास्ट का अंक आपके पास 0 है और लास्ट का अंक यहाँ पे कितना 9 है, तो एक बार खाली 9 यहाँ पे जब आ गया, एक बार ट्राई करो कि 9 के पारे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ट्राई करो, जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और ट्राई करेंगे, अदर डिजिट प्रयास करेंगे। तो 9 के पारे में बेटा जी देखेंगे यहाँ पे है 59, ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छह 54, और 9 सत्ते 63 ज्यादा हो जाएगा, तो खाली 6 बार 9 छह 54, ठीक बेटा। 54 के बाद 55 56 57 58 और ये 59, 5 बचा, कितना बचा बेटा 5, तो 5 आएगा बाजू वाले के पास, तो कितना होगा बेटा जी 54, जो कि अभी हाल हमने पारा तो उसमें आया था 9 छह 54, तो 6 बार में 54 कड़ी आएगा, और ये 0 की 0 आपको एज इट इज ऊपर कॉपी कर देनी है, और 9 के पारे से नीचे भी 9 कड़ी आएगा, 9 एकम 9, जैसे ही नीचे 1 आ जाए समझना कि आपका कैंसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि बटे में 1 लिखते नहीं है, तो जो आया वो ऊपर आपका आंसर, क्या आंसर है बेटा x बार बराबर 660, तो यही आपका आंसर है। समझ आंसर भी नहीं आया, क्लियर है पक्का, चलो ठीक है कॉपी कर लो इसको। सेकंड हो गया,
अब थर्ड क्वेश्चन भी आईएमपी है बिकॉज इसको मार्च 2022 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, जस्ट अभी हमने जो सवाल किया उसके जैसा ही सवाल है, सेम फॉर्मूला लगाना है। अब बोल सेम फॉर्मूला क्यों, क्योंकि पूछा ही हमसे सेम है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है माध्य। क्या पूछा बेटा जी, माध्य। माध्य यानी कि एक्स बार, आपसे एक्स बार पूछा गया है, यानी माध्य पूछा गया है, और सारी की सारी आवृत्तियां आपको दे रखी हैं। और मैंने पहले बता रखा कि अगर आपको सारी की सारी आवृत्तियां दी हो तो आपको लगाना है माध्य का सिंपल फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट मेथड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहां पर सिंपल मेथड का फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद फॉर्मूला जैसे जैसे डिमांड करे, जो जो चीज वो मांगता जाए वो चीज आप निकालते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, और भी सिंपल वाला लिखेंगे। तो सिंपल वाला जो माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर क्या होता है बेटा, बोलो जरा एक बार, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। गुड, समझा बेटा। ओके, अब फर्स्ट थिंग्स क्या है बेटा हमारे पास, सिग्मा यानी होता है जोड़, जो कि अब जोड़ेंगे अभी जो भी चीज हमें निकलेगी हमारे पास। उसके बाद क्या बेटा हमें एफ आई, तो पहले से ही एफ आई यानी होता है आवृत्ति, जो को आपको आवृत्ति एफ आई आपको दे रखी है, ये सारी आपको आवृत्ति पहले दे रखी है। सेकंड चीज क्या चाहिए हमें बेटा, एक्स आई चाहिए। एक्स आई का मतलब मध्य कीमत यानी बीच की कीमत, जो कि हमारे पास नहीं है, तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, मध्य कीमत हम निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मध्य कीमत यानी एक्स आई। ठीक है, इसे ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे बिकॉज इसके अंदर कीमत हमें लिखनी होगी। तो ये हमारा सेकंड ब्रैकेट रेडी हो गया। अब निकालेंगे एक्स आई। जैसे मैंने अभी हाल बताया कि एक्स आई का मतलब ही आपको बताएगा कि कैसे चीजें निकालनी है। एक्स आई का मतलब होता है मध्य कीमत यानी बीच की कीमत। तो वर्ग आपको जो भी दिया हुआ है उनको जोड़ो और उनका आधा करो, तो जो निकलेगा वो आपका एक्स आई होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर ये 10 है बेटा, ये 25, 10 और 25 कितना होगा बेटा जी, 35। तो 35 का आपने आधा करना है। तो अब थोड़ा कंफ्यूजन वाला काम, बोले सर 35 का आधा तो कैसे, तो कोई नहीं, एक कम कर लो, एक कम करो। तो 35 का जब एक कम करो कितना मिलेगा आपको, 34। तो 34 का आधा 17, 17 दूनी 34, तो 17 लिख दो यहां पर। तो ये लिख दिया हमने, कितना बेटा 17 लिख दिया। उसके बाद आपने जो एक छोड़ा था उसका आपको लगाना है 0.5, क्या लगा देना है 0.5, ऐसे करके 0.5। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, तो ये इजी पड़ेगा। ठीक है, हालांकि फिर मैं आपको बोलूं कि 2 से भाग दोगे, 2 से भाग करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपने करना क्या है कि ऐसी कोई डिजिट आपके पास आ जाए, ऐसी कोई संख्या आपको आ जाए जिसका आप आधा ना कर पाओ, तो आपने एक कम कर लेना है। एक कम करने के बाद उसका आधा कर, जो भी आए वो लिखने के बाद खाली 0.5 ऐड कर दियो। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखो, अब बेटा यहाँ पर है 40 और 25, तो 4 और 2 6 और 5 65, कितना आएगा बेटा 65। अब 65 का आधा हमसे नहीं होगा तो ले लो 64, कितना ले लो बेटा 64 ले लो। 64 को अब 2 से भाग कर दोगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया बेटा जी 32, है ना। तो यहां पर लिख देंगे हम 32, और जो एक छोड़ा था हमने तो 0.5। बोलो कि डाउट यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब इनके बीच का अंतर कितने कितने का आ रहा है, अब ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का अंतर आपको बताऊं कितना कितना आपको इसमें जोड़ते जाना है, कितना कितना आपको जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। ये 17 है और ये 32 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, यानी कि 32 को 0.5 तो दोनों सेम ही है, तो इसमें तो ये क्या है, तो 0 हो जाएगा। देखो 0.5 ये भी है, 0.5 ये भी है, तो 0.5 में से 0.5 जाएगा तो क्या जाएगा 0। तो अब खाली बचा 32 और 17, तो 32 और 17 कर दो, 32 माइनस 17, तो धन है यहां पर 2 में 7 जाएगा, नहीं देखिए एक हो जाएगा 12 और यहां बचेगा 2, तो 12 में से 7 गया बेटा जी, कितना बचेगा 7 5 12 नहीं 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1, कितने कितने का आ रहा है 15 15 का डिस्टेंस आ रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब 15 15 जोड़ते जाओ। ठीक है, 32 में जोड़ो 15, 32 में जोड़ोगे 15, तो 32 में आपको जोड़ना है 15, तो 5 और 2 7 और 3 और 1 4, यानी 47.5। ये 0.5 आपको लेते जाना, इसको नहीं भूलिएगा। अब जो 47.5 है उसमें 15 जोड़ दो, 47 में जोड़ दो 15, तो भैया 7 5 12 की 2 हासिल गई 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 62, यानी 62.5।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब जो भी 62 आया, जो भी आपका आया 62, उसमें जोड़ेंगे 15, 5 2 7, 6 और 1 7, तो 77.5। समझ में आया? यस के नो? अब उसके बाद फिर से आपको जोड़ना है 15, तो 77 में जोड़ दीजिए 15, तो 7 5 12 की 2 हासिल गई 1, 7 8 और 1 9, यानी कि 92, यानी कि 92.5। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? गुड। तो यह आपका आ गया है एक्सआई। एक्सआई हमने निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे क्या? एफ आई एक्सआई। अब क्या होगा बेटा जी? एफ आई एक्सआई साथ में निकालेंगे। देखो पहले एफ आई, आपको यहाँ पे एफ आई दे रखा है, एक्स आई जो कि हमने एक्स आई यहाँ पे निकाल लिया है। अब क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, बिकॉज स्पेस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई, तो यहां पर हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, अब अभी हाल मैंने बताया था कि एफ आई और एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा? तो एफ आई और एक्स आई के बीचों बीच में कोई चिन्ह नहीं है, और जब दो पदों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो समझते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणाकार। तो अब आपको गुणाकार करना है, किसके से करना है? एफ आई का और एक्स आई का। ठीक है, ओके, अब खाली मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते समय आपको पॉइंट भूल जाना है। ठीक है, ओके, तो ध्यान दें यहां पर। तो 2 का बड़ा 5 बढ़ेंगे, तो 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 की 5, 15 की 5 हासिल गई 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, 350। थोड़ा इसको यहां लिखते हैं 350। समझ नहीं आया? हाँ या ना? अब पॉइंट का हिसाब किताब हम लास्ट में कर देंगे, लास्ट में प्रेशर सारा निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब आगे। अब 3 का बड़ा 5 में, तो 3 पचे 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, फिर 3 त्रिका 9, ये आपका हो गया। इतना क्लियर है? अब यहां पर 7 पंचे 35, 35 की 5 हासिल गई 3, 7 सत्ते 49, 49 में 3 जोड़ दो 52, 52 की 2, 52 की 2 हासिल गई 5, और 7 चौके 28, 7 चौके 28, और ये हासिल कितने बेटा जी? 5, 7 चौके 28, 28 में 5 जोड़ो 28, 29 30 31 32 33, तो ये आपको लिख देना यहां पर 33। इतना क्लियर है? हाँ या ना? अब आगे। अब 6 का बड़ा 5 बार बेटा जी, तो 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल गई 3, हासिल गई 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 6 छिंग 36 और 1 37, तो ये आपका आ गया 37। ठीक है बेटा, अब यहां पर 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल गई 3, 6 सत्ते 42, 42 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 45, 45 की 5 हासिल गई 4। ठीक है, 6 सत्ते 42, 42 में जोड़ो 4, 42 43 44 45 और 46, तो 46 आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब बचा लास्ट वाला, 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल गई 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 21, 12 सॉरी 6 दूनी 12, 12 और 3 15 होगा, माय मिस्टेक। 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 54 और 1 55, और ये हम लिख देंगे यहाँ पे 55। बोलो कि डाउट यहां तक? अब करेंगे हिसाब किताब हमारे शून्य आई मीन पॉइंट का। तो अगर आपने देखा होगा तो हर एक संख्या में एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया गया है। ठीक है, तो इनमें भी आपको पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट आपको लगा देना है। तो ध्यान यहाँ पे एक संख्या के बाद लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ, और यहाँ लगाएंगे तो यहाँ। ठीक है बेटा, तो डाउट यहां तक? दूसरी बात, पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसको लिखते नहीं है। पॉइंट के बाद अगर क्या हो? 0, तो जहां जहां 0 उसको निकाल दो। पॉइंट के बाद 0 है तो उसको निकाल दो। ठीक है, तो पॉइंट भी हट जाएगा। पॉइंट के बाद संख्या इसको रखना है, संख्या है, ये भी संख्या इसको भी रखना है, ये 0 इसको हटा दो, फिर पॉइंट भी हट जाएगा।
ये जीरो इसको भी हटा दो, पॉइंट भी हट जाएगा आपका। ये जीरो है, इसको भी हटा दो तो पॉइंट भी हट जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं आप? पॉइंट के बाद अगर आपका जीरो है, मात्र जीरो होना चाहिए और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तो आप किसको, जीरो को हटा सकते हो, और जीरो हटेगा तो पॉइंट भी आपका अपने आप हट जाएगा। इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर ना? चलिए, हमारा एफ आई एक्स आई निकल कर आ चुका है। अब क्या बोल रहा है? अब सिग्मा बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, सर जो भी आपने एफ आई एक्स आई निकाला उसको जोड़ दो जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां हम जोड़ेंगे अब, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है बेटा। अब कई बच्चों को जोड़ने में प्रॉब्लम होगी, कई बच्चों को जोड़ने में भी समस्या होगी, तो हम क्या करते हैं कि सारी संख्या को एक साइड में लेकर जोड़ते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए यहां पर जोड़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है आपका 35। याद रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए ऐसे संख्या आपको रखनी है। उसके बाद 97.5। ठीक है बेटा। उसके बाद 332, तो 332 का मुझे 3 आगे लेना पड़ेगा वरना पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, 332.5। उसके बाद इसमें तो पॉइंट कहीं है ही नहीं, पॉइंट नहीं है मतलब एकदम लास्ट में पॉइंट होगा यहां पर, यानी कि 375। इतना क्लियर है? फिर 465, तो 465, फिर 555, तो यहाँ पे 555। और जहां पर पॉइंट नहीं वाला तो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो। समझा कि नहीं यार? बोलो समझा? तो इसको पॉइंट ऐसे आपको रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए और आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको खाली जोड़ना है आपने। ठीक है, इसको हम खाली जोड़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल गई 1, और पॉइंट के नीचे क्या आएगा बेटा जी? पॉइंट। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब यहां पर ये 5, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, और 20 और 5 25, 25 और 5 30, तो 30 की 0 हासिल गई 3। ठीक है बेटा, समझा कि नहीं? ओके, तो यहां पर देखें बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 18 में 7 जोड़ बेटा, 18 और 7 25, 25 और 25 और 6 बेटा 31, 31, 31 और 31 और 5 बेटा 36, 36 की 6 हासिल गई 3। समझा कि नहीं? अब आगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, तो लिख देंगे यहां पर 18। समझा कि नहीं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर जीरो हो तो लेते नहीं है, तो आपको पॉइंट के बाद जो जीरो उसको निकाल देना है यहां से, तो आपको बचेगा 1860। ठीक है, तो जोड़ने पर जो आपको मिला वो कितना मिला? 1860 आपको मिल गया, तो यहां हम लिख देंगे 1860 आपका जोड़ने पर आया है 1860। समझा कि नहीं? इतना क्लियर है? पक्का? भाई देख लेना, इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ोगे तो इजीली से आ जाएगा। थोड़ा टाइम जाएगा बट आ जाएगा, बिकॉज 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो है टाइम तो देना ही होगा। अब आगे, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई को जोड़ने की बात कर रहा है। तो एफ आई कहां बेटा? ये रहा आपका एफ आई, इसको जोड़ दो। तो इसको हम जोड़ेंगे यहां पर, तो सिग्मा एफ आई बराबर, इसको जोड़ो भैया, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 और 1 25, 25, 25 और 5 30। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 30। तो ये आपका क्या आ गया? सिग्मा एफ आई। बोलो डाउट है क्या? अगर आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग अगर पक्का आता है तो ये सवाल इजीली हो जाएगा। ठीक है, बस खाली अगर गलत सवाल कहीं होता है तो जोड़ने घटाने में अगर कहीं आप गलती करते हो तो ये सवाल गलत होता है, वरना गलत होता नहीं है। क्लियर है? चलिए, सारी चीज आपने निकाल ली है। आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने निकाल दिया है, सिग्मा एफ आई वो भी आपने निकाल लिया है। बस खाली यहां रखो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया और आपको 4 मार्क्स मिल भी गए। समझ लो ऐसा। ठीक है, अब यहां ढंगना, तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स की वैल्यू कितनी? ये रही हमारे पास 1860, 1860 है हमारे पास, और नीचे हमारे पास कितना? 30 है, तो नीचे हमारे पास कितना बेटा जी? 30। इतना क्लियर है? अब बहुत सिंपल से कैंसिल ये हो जाएगा। देखो लास्ट में भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ऊपर? अब 186 बटे में 3 है, तो बाबूजी 3 है तो लास्ट में कितना? 6 है, तो 3 के बारे में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो कट जाएगा, काट लो एक बार। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 4 3 5 15, 3 छिंग
18, 6 बार में 18 कट गया और 3 दूनी 6 और नीचे 3 एकम 3। तो बाबूजी नीचे एक लिखते नहीं है, तो आपका जो x बार निकल कर आया है वो कितना है बेटा जी 62। तो यही आपका फाइनल आंसर है। और ये आईएमपी सवाल है, मार्च 2022 में पूछा गया था, बहुत सिंपल है, बस खाली आपको जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए। क्लियर है? चलो लिख लो इसको।